हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ए लाइन कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर ए लाइन कुर्ती हम लाइनिंग वाली बनाएंगे। मेन फैब्रिक को अभी हम साइड रख देंगे और लाइनिंग के ऊपर पहले कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, लाइनिंग वाला फैब्रिक मैंने ले लिया है और इसको 2 फोल्ड में रखा है। तो यहाँ पर देखिए 4 लेयर्स हैं यहाँ पर कपड़े की। तो पहले हमने इसको लंबाई में फ़ोल्ड किया है। इस तरीके से देखिए, किनारी वाली साइड पकड़कर इसको लंबाई में एक फ़ोल्ड किया है और फिर इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है। फिर देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। तो पहले लंबाई में फ़ोल्ड करना है, फिर चौड़ाई में। और ये चारों किनारी हमारी देखिए एक साइड में इस साइड आ गई हैं। और अब हमने फ़ोल्ड साइड से मार्किंग करनी है। तो ये देखिए, फ़ोल्ड साइड मेरी साइड है और ऊपर वाली जो साइड है ओपन है। जो भी कपड़ा बचेगा इधर नीचे फ़ोल्ड साइड से बचेगा, इसलिए हमने ऊपर ओपन वाली साइड से मार्किंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने लेंथ ले लेनी है। तो रेडी लेंथ यहाँ पर हमारी कुर्ती की 44 इंचज़ है। तो 1 इंच हमने लाइनिंग में ऐड कर लेना है। या तो 44 ही रख लेंगे या 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि लाइनिंग हमारी थोड़ी छोटी होती है मेन फैब्रिक की बजाय। तो यहाँ पर 45 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब हमने ऊपर तीरे की मार्किंग करनी है। तो तीरा जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में 6.5 इंच रखते हैं, तो 6.5 इंच पर यहाँ पर तीरे की मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। और अब आर्म होल लेना है हमने। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर आर्म होल लेंगे। 6.5 मतलब जितना हम तीरा लेते हैं उतना ही आर्म होल रखते हैं, या हाफ इंच ज़्यादा। तो 7 इंच पर मैंने मार्क कर लिया। इस साइड से भी 7 इंच पर मार्क करेंगे। कमर की मार्किंग यहाँ 14.5 इंच पर करेंगे और हिप वाली मार्किंग यहाँ पर 21 इंच पर करेंगे। तो ये तीनों मार्किंग हमने कर ली है। और लेंथ हमने यहाँ पर ले ली थी 45 इंच पे, तो 45 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लिया। नीचे से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके अलग कर लेना है। अब हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट है हमारी यहाँ पर 44 इंचज़ की। तो 44 को हमने 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आएगा 11 इंचज़। 11 इंचज़ पे मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। उसके बाद 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे। इसके बाद हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट है यहाँ पर 42 इंचज़ की। 42 को भी हमने 4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10.5 इंचज़। 10.5 पे मार्क किया और उसके बाद भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेना है। अब हमने यहाँ पर हिप की मार्किंग करनी है। तो हिप भी है हमारी 44 इंचज़, उसका भी 4th पार्ट निकालेंगे। तो 11 इंचज़ पे हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमने हाफ इंच और आगे मार्क करना है, क्योंकि ये जो ए लाइन कुर्ती होती है ये कमर तक इसकी फ़िटिंग आती है और उसके बाद यहाँ से खुली जाती है। तो नॉर्मल कुर्ती में हम यहाँ पर हिप में मार्जिन नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर हमने रखना है ए लाइन कुर्ती में। हाफ इंच और मार्जिन लिया और उसके बाद 2 इंच का और मार्जिन ले लिया है। और उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। तो बस यहाँ पर हिप लाइन में ही थोड़ा सा चेंजेस होता है। नॉर्मल कुर्ती जब हम कट करते हैं तो चेस्ट में और वेस्ट में 2-2 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं। तो जब हम ए लाइन कुर्ती कट करेंगे तो या तो आपने हिप में भी 2 इंच की लूजिंग स्टार्टिंग में ही ऐड कर लेनी है और तब मार्किंग करनी है, या फिर जितनी हिप है उतना ही मार्क करना है। उसके बाद आधा इंच और मार्क करना है लूजिंग के लिए, और उसके बाद एक्स्ट्रा 1.5 या 2 इंच मार्जिन का। तो अभी देखिए हमने सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर लिए हैं, यहाँ पर शेप डाल ली है। और अब हमने नीचे घेरा मार्क करना है, तो पूरा ही हम घेरा ले लेंगे। यहाँ पे काफ़ी कम घेरा है, क्योंकि ये लाइनिंग का अर्ज जो है कम है, लेकिन मेन फैब्रिक का अर्ज काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने दोनों का ही घेरा अलग अलग स्टिच करना है। और यहाँ पर जितना भी घेरा आ रहा है इसको इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। तो यहाँ पर जो लाइनिंग है वो हमने मेन फैब्रिक के साथ सिर्फ हिप लाइन तक अटैच करनी है। उसके बाद घेरा हमने दोनों का अलग अलग स्टिच करना है। और ये मार्किंग हमने कर ली है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लिया है। नीचे की साइड से देखिए मैंने थोड़ा सा हाफ इंच ऊपर को शेप डालकर यहाँ पर तिरछा मार्क कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कोना निकल आता है इस वजह से। और अर्ज यहाँ पर इस कपड़े का 31 इंच का है, 15.5 फोल्ड में आ रहा है। अब हमने ऊपर से 1.25 इंच पर किनारे से मार्क किया है और यहाँ पर हमने बैक आर्म होल की शेप डाल लेनी है। फ्रंट आर्म होल की शेप हम बाद में डालेंगे, जब दोनों ही पीसेस को अटैच कर लेंगे, मेन फैब्रिक और लाइनिंग को। अब हमने देखिए मार्किंग के ऊपर ही कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब ये साइड से एक्स्ट्रा पीस को हम साइड कर लेंगे। और अब हमने देखिए मेन फैब्रिक ले लिया है और इसके ऊपर अब हम कटिंग करेंगे। सेम तरीके से ही हमने इसको फोल्ड करके बिछा लेना है, जैसे लाइनिंग वाले फैब्रिक को बिछाया था। ये देखिए लंबाई मैंने इसको एक फ़ोल्ड किया है, और अब हमने चौड़ाई में भी एक फ़ोल्ड करके इसको
बिछा लेना है। इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, किनारी से किनारी हमने चारों किनारियाँ साथ में मिला लेनी है और अच्छे से फ़ोल्ड करके रख लेना है। तो कपड़ा देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पर बिछा लिया है। ये देखिए ऊपर ओपन साइड है और नीचे फ़ोल्ड साइड है, और जो मेरी साइड है वो भी फ़ोल्ड साइड है। तो अपनी साइड आपने फ़ोल्ड साइड करके रखनी है। लाइनिंग वाला पार्ट लेना है, इसकी भी फ़ोल्ड साइड इसके साथ मिला के रखनी है। दोनों की फ़ोल्ड साइड हमने मिला कर रखी है। और देखिए इस तरीके से अच्छे से साथ में मिलाकर इसको रख लेना है। और अब जो मेन फैब्रिक है वो भी हमने इस लाइनिंग वाले पार्ट से करीब 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे की साइड से। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 1 इंच ही नीचे एक्स्ट्रा आ रहा है। मेन फैब्रिक की लेंथ मतलब 46 आ रही है टोटल। तो रेडी होके ये 44 आ जाएगी। नीचे से भी हम थोड़ा थोड़ा इसको फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मार्जिन है, करीब 1 इंच का ही है। तो लाइनिंग वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए वो हमने 1 इंच कम लिया है। अब हमने देखिए मेन फैब्रिक को इस तरीके से तिरछा मिला लेना है। हिप वाले मार्क तक हमने इसको मिलाना है। तो इसी वजह से हमारा फिर यहाँ पर मेन फैब्रिक के ऊपर घेरा थोड़ा बढ़कर आएगा। तो हिप वाले पॉइंट तक हमने इसको मिला लेना है यहाँ से, और इसको थोड़ा मार्क डार्क कर लेंगे। और नीचे की साइड से हमने 2.5 इंच पर मार्क किया है और ऐसे गोलाई दे देंगे ताकि साइड में कोने ना निकले। इस तरीके से 2.5 इंच पे मार्क करके मैंने यहाँ पर गोलाई दे दी है। और बाकी पूरी की पूरी मार्किंग सेम ही रहेगी, और इसी के ऊपर अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो बस इतना ही चेंज इसमें रहेगा कि हमने मेन फैब्रिक के ऊपर घेरा पूरा ले लिया है और बाकी ऊपर की मार्किंग सेम है, और यहीं पर हमने कटिंग कर ली है। और नीचे की साइड से हमने दोनों पीसेस को कट करके अलग कर लेना है, क्योंकि नीचे से जॉइंट है उनमें। अब हमने देखिए साइड से जो फैब्रिक बचा है उसे ले लिया है। यहाँ पर हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। ऊपर की साइड से देखिए किनारी वाला कपड़ा हमारे पास बचा है, तो यहाँ पर जॉइंट्स आएंगे स्लीव में ऊपर की साइड। तो यहाँ पर आपने या तो पोटली बटन्स ऐड करके जॉइंट को हाइड करना है, या फिर पाइपिंग लगा सकते हैं, कोई भी डिज़ाइनिंग ऐड कर सकते हैं, तो ये जॉइंट्स हट जाएंगे। लेकिन ए लाइन कुर्ती में हमारे इसी तरीके से स्लीव आती है, मतलब कि उसमें जॉइंट ही आता है ऊपर की साइड में। तो अब हमने यहाँ पर लेंथ लेनी है। रेडी लेंथ 15 इंच है, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और 17 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। नीचे की साइड से भी हमने 17 इंच पर मार्क करना है और कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर लेना है। तो 1.5 इंच नीचे से फोल्ड करने के लिए होगा और 1/2 इंच शोल्डर अटैच करने के लिए होगा। तो टोटल 2 इंच का मार्जिन हमने लिया है। अब हमने जो साइड से कपड़ा बचा है उसको नीचे की साइड ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर चौड़ाई जो कपड़े की है वो कम है। करीब कम से कम भी हमें 10 इंच तक हम यहाँ पर चौड़ाई लेनी है कपड़े की। तो ये जो एक्स्ट्रा इसके साथ फैब्रिक है इसको भी कट करके अलग कर लेंगे। और उसके बाद हमने इसके साथ ऐसे रखना है। करीब 1 इंच हमने ऊपर चढ़ा के रखना है कपड़ा, क्योंकि इस तरीके से फोल्ड होके स्टिच होगा। तो 1 इंच ऊपर चढ़ा कर रखेंगे। और अब हमने यहाँ से देखिए 1/2 इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा, तो 1/2 इंच मार्क कर लेंगे पहले। उसके बाद हमने लेंथ लेनी है, तो करीब 10 इंच पर हमने मार्क कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से शेप डालनी है गोलाई की। बॉटम हमारी रेडी 5.5 इंच है, तो यहाँ से हमने 7 इंच पर मार्क करना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का, और इस तरीके से दोनों पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस कुर्ती की स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।